शुक्रवार को चुनाव आयोग में सीएम एकनाथ शिंदे को बड़ी जीत मिली तो उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए उनकी झोली में शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह यानी धनुष बाण दे दिया है। यानी कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे ही धनुष बाण चलाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट में उठापटक जारी है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हथियाने के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस बयान पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव और उनकी मंडली के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। पूनावाला ने संजय राउत की तुलना राहुल गांधी से की है। पूनावाला ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करना दिखाता है कि वह राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। का चिन्ह चले जाने पर राजनीतिक हताशा को छिपाना है, परिवार को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। संजय राउत का जो इलेक्शन कमीशन को लेकर आरोप है वो अनर्गल आरोप है और हास्यास्पद है। परंतु आज संजय राउत जी को और उनकी उद्धव सेना और मंडली को महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक रूप से ना गंभीरता से कोई लेता है, ना उसका कोई ज्यादा राजनीतिक वर्चस्व बचा है और ना उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता बची है, और इसीलिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। जो आदेश आया है, इलेक्शन कमीशन ने पुराने निर्णयों पर आधारित एक आदेश दिया है। यदि आपको आदेश पसंद नहीं तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, परंतु क्योंकि आपको आदेश नहीं पसंद है इसलिए संविधान पर, बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान पर और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देना, ये बिल्कुल राहुल गांधी की सेना उनके निकट रहते मतलब संजय राउत जी आज राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर देते हैं, केस हारते तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं, बाकी संस्थाओं पर, आर्मी से लेकर बाकी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देते हैं, और यदि कोई केस या चुनाव उनके पक्ष में आ जाए तब वो संस्थाएं ठीक हो जाती है। ये दिखाता है कि आज न केवल चुनाव चिन्ह चला गया परंतु हिंदुत्व की विचारधारा चली गई, बाबा साहेब ठाकरे जी की विचारधारा चली गई और संविधान के प्रति आस्था भी चली गई। अब जान लीजिए कि शिवसेना संजय राउत ने क्या कहा था, सुनिए। देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज एफआईआर। ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीने में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं। वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। तो सुना आपने संजय राउत को। सीएम शिंदे पर आरोप लगाते हुए राउत का साफ कहना है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए के सौदे और लेन देन हो चुके हैं। आपको बता दें कि उद्धव गुट इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। यह आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उद्धव के हित में फैसला सुनाएगा या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।